नासिक में सड़क पर दिखा चमत्कार। कार के दोनों पहियों के गुजरने के बाद भी सलामत रही बच्ची। 10 जून को हुआ था हादसा। बच्ची को आई अंदरूनी चोट। फ्रैक्चर तो नहीं हुआ पर बच्ची के पेट में खून का रिसाव। पास के स्कूल में काम करती बच्ची की मां सड़क पर आई थी पीछे पीछे। राज्य में बारिश की खराब स्थिति की वजह से सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों में सूखे के दौरान मिलने वाली सरकारी सहूलियतों को 31 जुलाई तक जारी रखने का फैसला किया। मौसम विभाग और दूसरे सरकारी विभागों को एक जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए मिला 3 हफ्ते का समय। सही भविष्यवाणी नहीं करने की शिकायत। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया महासंपर्क अभियान का आगाज। कार्यकर्ताओं से की बात। अमित शाह ने कहा 5 साल में नहीं बदल सकती तस्वीर। मोदी के नेतृत्व में लंबे समय तक चाहिए सरकार। शिवसेना का नाम लिए बिना अमित शाह ने कहा बिना किसी मदद के बनानी है सरकार। मुंबई में एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बीजेपी के नेता और शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर लगाया आरोप। 10वीं कक्षा की परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाकर पास हुए हैं और 12वीं की कक्षा में भी फेल हैं। मलिक ने यह भी कहा कि तावड़े ने जिस संस्था से बीई इलेक्ट्रॉनिक किया वो बोगस सर्टिफिकेट देने वाली संस्था है। राज्य के शिक्षा मंत्री तावड़े ने मलिक को करारा जवाब देते हुए कहा कि वो आरोप सिद्ध करें वरना राजनीति छोड़ दें। मुंबई की एक दुबई जाने वाली जेट फ्लाइट को आज दोपहर मस्कट एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाकर उसकी चेकिंग करनी पड़ी। प्लेन पर बम होने की अफवाह थी। प्लेन में सवार थे 54 यात्री और 7 क्रू मेंबर। सामान की भी हुई जांच। मस्कट में प्लेन की चेकिंग जल्द ही पूरी। बम नहीं मिलने पर उसे तुरंत ही दुबई के लिए रवाना किया गया। दुबई में एक महिला को अपनी दवाई की कैप्सूल में मरा हुआ मच्छर मिला। महिला ने इसके खिलाफ एफडीए में शिकायत की। हेयर स्टाइलिश और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही सपना भवनानी का खुलासा। 24 साल की थी तब अमेरिका में उसके साथ हुआ था गैंग रेप। भवनानी का कहना है कि शिकागो शहर में हुआ था हादसा। अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर एक पब से निकली थी बाहर। भवनानी ने ये सारी बातें फेसबुक में एक पोस्ट में लिखी हैं जिसको अब तक 65,000 लाइक्स और 6,000 से ज्यादा शेयर मिल चुके हैं। गैर कानूनी स्कूलों के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए कहा आखिर कहां जाएंगे इन स्कूलों में पढ़ रहे करीब 35,000 बच्चे। महिला पुलिस कर्मियों से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस ने लिए कई नए फैसले। हर महीने अपने जोन में लगाएंगे दरबार जिसमें सुनी जाएगी महिला पुलिस कर्मियों की समस्याएं। लश्कर आतंकी अबू जुंदाल को लेकर एनआईए ने दिया अलर्ट। जेल से अदालत लाए जाने के दौरान हो सकती है जुंदाल को मारने या अपहरण करने की कोशिश। उर्दू के उम्दा कलाकार बशर नवाज और औरंगाबाद में आज बीमारी के बाद चल बसे। फिल्म बाजार के लिए लिखा था मशहूर गीत करोगे याद तो हर बात याद आएगी। 1935 में पैदा हुए बशर नवाज उर्दू में अपने काम के लिए पुलित्जर सम्मान से नवाजे गए थे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए उन्हें थमा दिया गया पत्थर उठाने का काम। नियमों को ताक पर रखकर मुंबई के करीब पालघर में बच्चों से मजदूरी कराई गई। ये वीडियो है पालघर रेलवे स्टेशन का, जहां के पहले नंबर के प्लेटफॉर्म पर पटरियों के रखरखाव का काम हो रहा है। ये वीडियो बुधवार को ही लिया गया है।
इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर्स नियमों को ताक पर रखकर कैसे बच्चों का इस्तेमाल भारी पत्थरों को उठाने के लिए कर रहे हैं। ये लड़के कॉन्ट्रैक्टर्स के कहने पर ट्रैक्स पर जोखिम भरे काम करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। अब इस वीडियो के सामने आने पर वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी कैमरे पर बात करने से बचते नजर आए। उन्होंने कानून का हवाला देते हुए कहा, किसी भी एजेंसी को जब काम दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा रहता है कि वो नाबालिग बच्चों से काम नहीं करवा सकते। इसके साथ ही अब वेस्टर्न रेलवे के अधिकारी इस मामले की जांच का आश्वासन दे रहे हैं। आज तक की जांच में सामने आया कि हीरा लाल मीना नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर पालघर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम कर रहा है। इस वीडियो फुटेज ने ये साबित कर दिया है कि रेलवे के कामों में बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से ये बच्चे इस रेलवे ट्रैक्स पे काम करने के लिए आ गए। सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ ऐसा कहने से रेलवे ऑफिशियल्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ रेलवे ऑफिशियल्स की भी इस केस में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। नेताओं के बीच तू मैं तो होती रहती है। ताजा मामला एनसीपी नेता नवाब मलिक और राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े का है। मलिक ने आरोप लगाया कि तावड़े की 10वीं की परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाकर वो पास हुए हैं और 12वीं की कक्षा में भी वो फेल हुए हैं। पहले से ही फर्जी डिग्री का आरोप झेल रहे राज्य के शिक्षा मंत्री पर ताजा आरोप लगा रहे हैं एनसीपी के नेता नवाब मलिक। मलिक का कहना है कि तावड़े 10वीं की परीक्षा डमी उम्मीदवार बिठाकर पास हुए हैं और 12वीं में वो फेल ही हो गए थे। मलिक ने यह भी दावा किया है कि तावड़े ने जिस संस्था से बीई इलेक्ट्रॉनिक किया है वह बोगस सर्टिफिकेट देने वाली संस्था है। अगर ये मंत्री रह गए तो महाराष्ट्र में व्यापम से भी भयंकर घोटाला होगा। हम मांग करते हैं कि बोगस सीट बिठाकर 10वीं पास होने वाला 12वीं फेल, बोगस सर्टिफिकेट के आधार पे खुद को इंजीनियर बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति मंत्री है तो उसे रहने का अधिकार नहीं। हम मांग करते हैं कि इस मंत्री को तत्काल रूप से उनके पद से हटाने का काम किया जाए। इतने संगीन आरोप लगने पर राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े चुप कैसे रहते। विनोद तावड़े ने मलिक के इन आरोपों को खोखला बताया और तर्क लगाते हुए कहा कि जिस डमी को मलिक सामने कर रहे हैं वो उम्र में बहुत छोटा है। तावड़े का कहना है कि जब वो 10वीं में थे तो डमी की उम्र उस समय कुछ 7 साल की रही होगी। मलिक के आरोपों को हास्यास्पद कहकर तावड़े ने मलिक को राजनीति छोड़ने की नसीहत भी दे दी। मैं आज अगर 63 बॉर्न 53 का हूँ तो मैंने उस समय दूसरी के बच्चे को डमी बिठाया। अगर ये अक्ल नवाब मलिक साहब की है तो मुझे आश्चर्य लग रहा है। अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को किसी भी हालत में आरोप करते रहना, शायद मदरसाओं को मैं राष्ट्रीय प्रवाह में ला रहा हूँ, ये उनको जच नहीं रही होगा और इसलिए शायद कहा होगा। मेरा नवाब मलिक साहब को चैलेंज है, अगर वो प्रूव करते हैं कि मैं 10वीं 12वीं में फेल था तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। अगर मैं प्रूव करता हूँ कि मेरा सही है तो क्या वो राजनीति छोड़ेंगे? खुलेआम दूध का दूध पानी का पानी हो। अगले हफ्ते महाराष्ट्र विधानसभा में शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। वैसे तो विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, लेकिन तावड़े के फर्जी डिग्री का ये मामला चर्चा में जरूर रहेगा। मयूरेश गणपति के साथ अमृता शेट्गे, मुंबई आज तक। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहित शाह वो जानना चाहते हैं जो सारा देश जानना चाहता है कि आखिर मौसम विभाग मौसम की सही भविष्यवाणी क्यों नहीं कर पाता। मौसम विभाग सहित बीएमसी और बाकी सभी सरकारी एजेंसियों को 3 हफ्ते के अंदर इस पर जवाब देना है। पिछले महीने की 19 तारीख की ये तस्वीरें कौन भूल सकता है। 300 मिलीमीटर की बारिश में पूरा शहर ठप पड़ गया था। अरब सागर में ये ऊंची ऊंची लहरें और हल्की फुल्की बारिश तो 17 जून से ही हो रही थी। इस पूरे समय मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा था कि तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। यही अनुमान 19 जून का भी था, लेकिन 19 जून को इतनी तेज बारिश हुई कि ट्रेनें ठप पड़ गईं। सड़कों पर आवाजाही थम गई। तब जाकर बीएमसी ने स्कूलों को बंद करने का संदेशा मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया और लोगों से कहा गया कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो वो घर से न निकलें। पिटीशन में ये मांगा हुआ है कि अपने 2005 के बाद में बीएमसी जब 26 जुलाई की बाढ़ आई हुई थी
बीएमसी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया उस चीज़ को लेकर के, तो इसकी वजह से बीएमसी का फेलियर है और इसकी वजह से वाटर लॉगिंग हुआ और वाटर लॉगिंग होने की वजह से ऑल ओवर अपना पूरा का पूरा मुंबई स्टॉप हो गया। ऑलमोस्ट 2 दिन के लिए गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर हुआ, क्योंकि बाद में वो लोग कंपनसेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट ऑलमोस्ट 500 करोड़ का इससे लॉस भी हुआ है। 19 जून को तेज बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की थी, लेकिन 300 mm की बारिश होगी ये मौसम विभाग ने नहीं बताया था, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं उसके ठीक दूसरे दिन यानी 20 जून को एक बार फिर मौसम विभाग ने तेज बारिश की भविष्यवाणी की, लेकिन उस दिन हल्की फुल्की ही बारिश हुई। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब मौसम विभाग की भविष्यवाणी चूक गई हो। यही वजह है कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट भी इस मुद्दे पर मौसम विभाग से जानकारी चाहता है। जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन के बारे में लोग बोल रहे हैं कि वो लोग वेदर डिपार्टमेंट एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है कि नहीं देता, बट आज के टाइम में वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा जो वेदर डिपार्टमेंट है प्रेडिक्शन नहीं दे पाता है। तो उसके लिए उनका जो टेक्नोलॉजी उसको डेवलप करना पड़ेगा। अब वो डेवलप होने के बाद वो किस स्टैंडर्ड तक लेके आते हैं, वो उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वो प्रेडिक्शन बराबर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। मुंबई की आम जनता भी कुछ इसी तरह से मौसम विभाग की गलत भविष्यवाणियों का शिकार रही है। कभी छाता लेकर जाते हैं, कभी रेनकोट भी रख लिया, सब कुछ रख लिया, लेकिन कभी बारिश नहीं होती है। कभी मौसम विभाग वालों ने कुछ बोल दिया और नहीं होती है बारिश, तो फिर सब कुछ वेस्ट जाता है, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी सब जन देख रहे हैं कि बोला बारिश होनी चाहिए पर बारिश नहीं हो रही है, तो मौसम विभाग पे तो पूरा मुझे तो लग रहा है इंडिया में तो कोई बोलता ना बिलीव करता ही नहीं रहेगा। जिस दिन बोलते हैं उस दिन बारिश नहीं होती है तो आदमी घर से तैयारी करके नहीं निकलता है। अब जिस दिन बोलते हैं बारिश नहीं होती है तो तैयारी करके नहीं निकलता, तो अचानक से बारिश आ जाती है, पब्लिक को परेशानी हो जाती है। अब मौसम विभाग सहित सभी सरकारी एजेंसियों को 3 हफ्तों के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के सवालों का जवाब देना है। विद्या, मुंबई, आज तक। और देखते रहिए आज तक।